हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा बना बनाया शेड्यूल है। ये मैंने अपने लिए बनाया था समीक्षा अधिकारी का, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए थे। मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम थे, तो उसके चक्कर में हम पीछे रह गए थे और अब हम बैच ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कई बार टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर तमाम तरह के बैच मिल रहे हैं। पेड बैच, प्रैक्टिस बैच या क्लासेस बैच, और फिर उसकी फ़ीस भी 1,000। एक टीचर महानुभाव की तो 4,000 है। इससे ही फंसेगा, इससे ही फंसेगा, इस प्रकार से उनका प्रदर्शन होता है। और किसी का 500 का है, तो किसी का 300 का है, किसी का 2,000 का, किसी का 4,000 का। इस प्रकार से बैच बिच रहे हैं। लेकिन अगर कोई गरीब है, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इस बैच को, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बैच भी ले लेते हैं, अपना टाइम भी दे देते हैं, अपनी मेहनत भी लग जाती है, और जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों को अक्सर क्या करना चाहिए, अगर मान लेते, चलिए मान लेते अगर ले रहे हैं, उससे भला हो रहा तो ठीक है। अगर हम या आप अगर नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि मेरी तरह नहीं ले पा रहे, पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करें। तो मैंने अपना सेल्फ खुद ही किया है। सेल्फ मैंने शेड्यूल बनाया और उसको मैंने अब अप्लाई करना है मुझे। ठीक है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल फ्री रहेगा और एकदम मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। आप चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और जैसे कि मैं यहाँ पर डेट दी है, मैंने 7 दिनों का शेड्यूल बनाया और इसी को ही अप्लाई करना है जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। ये मैंने पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। मैंने पूरा इस सिलेबस को देखा है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से कितने सब आते हैं। अक्सर क्या होता है, पहले हिस्ट्री दे देते हैं और यहाँ पर मैंने यूपी दिया है। ठीक है, तो आप ये मेरे दिमाग से बनाया हुआ शेड्यूल है। आप जब इसको फॉलो करोगे, आप 7 दिन फॉलो कर लोगे और इसके बाद आप फुल टेस्ट दोगे या फिर साथ में भी दोगे। जैसे कि मैंने ये शेड्यूल बताया, मैंने यहाँ पर फुल टेस्ट बताया है, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम पूरी बात चर्चा करेंगे इस पर। तो आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो हम चलो चर्चा कर लेते हैं। एक वीडियो मैंने और बताया था, मैंने सारे सब्जेक्ट लिए थे। हर सब्जेक्ट का मैंने वांटेज बताया था, किसका कितना क्वेश्चन आ रहा है किस सब्जेक्ट से। ठीक है, मैंने सब कुछ बताया था। अब ये आप वीडियो देख लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा हम स्टडी मटेरियल फॉलो करें, क्या करें, वो सब मैंने उसमें बताया था। तो आप वो वाला ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, आज है 23 तारीख, कल से 24 तारीख। ठीक है, तो 24 तारीख, 1 मिनट, 24/4/2025 से हम शेड्यूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा रहेगी, संस्कृति रहेगी, कृषि रहेगा, उद्योग रहेगा, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। एक काम आपका ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपको 1 जनवरी से 30 जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। साथ में आपको सामान्य बौद्धिक क्षमता कंप्लीट करनी है। और 2010 का आपको यूपीपीसीएस का मिल जाए वो कर लीजिए, पीवाईक्यू, या फिर आपको आरओ का मिल जाए तो वो कर लीजिए। ठीक है, सुबह आपका जो भी शेड्यूल आपको पसंद है वो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सुबह का, तो आप चाहे तब, लेकिन ये वाला टारगेट आप फॉलो कर लोगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा 7 दिन आप मेरे सारे जितने मैंने बताया वो कर लोगे, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, बार बार कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बार बार फॉलो करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये मैंने 24 तारीख का बताया। ठीक है, तो फिर इसी में आपको विलोम शब्द प्लस पर्यायवाची कंप्लीट करनी है। सिलेबस आपका पूरा कवर होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप चाहें तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये आपका 1 दिन का टारगेट है, इतना आपका 1 दिन का टारगेट है। आपको 1 दिन में ये टारगेट पूरा करना है। फिर आ जाइए आगे, देखते हैं दूसरा दिन। कटा सा है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे तो पूरा एकदम क्लियर आएगा। ठीक है, देखिए अब आ जाता है, जैसे मैंने 24 तारीख बताई थी, अब आ जाते हैं 25 तारीख को। 25 तारीख, ठीक है, 25 तारीख को आपको क्या करना है, देखिए सामान्य विज्ञान पढ़नी है, भारत का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, ये 2 हो गया आपका। तीसरा काम आपको फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स, फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। ठीक है, साथ में आपको भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ना होगा। साथ में आपको 2011 का पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा। और साथ में आपको वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आपको करनी होगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप ये पूरे 7 दिन का शेड्यूल पूरा कर लोगे और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसका कुछ अलग ही जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नतीजा आगे देखिए कुछ। अब आपको यहाँ पर हो गया। अब आप देखिए, अब आ जाती है 26 तारीख। 26 ये 26 ही लिखा है, लेकिन ये कट गया पीडीएफ। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और दूसरा है आपका
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको करना है, भारतीय राजतंत्र कवर करना, और उसके बाद मार्च का करंट अफेयर्स, और साथ में जनसंख्या कवर करनी है, PYQ 2012 का करना है कवर, और उसके बाद हिंदी में आपको अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, ये आपका हो गया 26 अप्रैल का टारगेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 27 तारीख है। ठीक है, 27 तारीख को आप अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति को पढ़िए। ये जो हम बता रहे हैं ये सिलेबस का है, पूरा सिलेबस मैंने बताया पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद आप पर्यावरण एवं नगरीकरण कर सकते हैं, और अप्रैल का करंट अफेयर्स, साथ में आप जुलाई 2024 का कर सकते हैं, अप्रैल 2025 का, जुलाई 2024 का। ठीक है, और उसके बाद आपको सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये आप क्लास ले लीजिए या फिर PY को सॉल्व कीजिए, PYQ को। ठीक है, और हिंदी में आपको तत्सम एवं तद्भव शब्द मॉक टेस्ट देना तो दे लीजिए, और PYQ 2013 का एक दिन में आपको 27 तारीख को इतना टारगेट पूरा करना होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 28 तारीख को। 28 तारीख को आपको विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जून 2024 का करंट अफेयर्स। ठीक है, और अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे तो इसको छोड़ दीजिए, आप इसको बाद में कर लेना। ठीक है, आप चाहें तो इतना कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हिंदी विशेष एवं विशेषण। ठीक है, अब आप सोच रहे हो मुझसे एक भी नहीं हो पा रहा, आप हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। हिंदी में विशेष एवं विशेषण PYQ 2014 का करना है। ठीक है, और फिर ये मॉक टेस्ट, ये आपको आपके हिसाब से। अब देखिए 29 तारीख, क्योंकि लोग बहुत आगे कट गए, हम पीछे कट गए हैं। ठीक है, अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो 29 तारीख को क्या करना पड़ेगा, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना है। आप कोई एक ईयर बुक ले लीजिए, तो जो मैं अभी बताई थी 4 महीने का एकदम, तो आप एक ईयर बुक ले लीजिए, उसमें 300 से 400 पेज होंगे, और आप अगर एक दिन में ये पढ़ लोगे तो आपका पूरा एक साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, है ना। ईयर बुक लीजिए, कोई अच्छी ऑथेंटिक प्रतियोगिता दर्पण की ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एक ये शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा अगर आपने जो मैंने बताया था 28 तारीख तक आपने वो सब कवर किया, और उसके बाद आपने ये किया 30-30-30-30, ये 30-30 क्या है, एक नया एक स्मार्ट तरीका है। 30-30 क्या है, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कि आपने ये सब कुछ पढ़ा 24 तारीख से। ठीक है, उसके आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हों, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, फिर आपको 29 तारीख को 19 शॉर्ट नोट्स को 30-30-30, जैसे कि सामान्य विज्ञान का 30 मिनट, फिर भारतीय इतिहास को 30 मिनट देना है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देना है, फिर भारतीय राजतंत्र को देना है, अर्थव्यवस्था को देना है, संस्कृति को देना है, कृषि वाणिज्य व्यापार को देना है 30 मिनट, फिर जनसंख्या को दीजिए, पर्यावरण को दीजिए 30 मिनट। ठीक है, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये सबको 30-30, तो 30-30-30-30, ये इसमें आपको बहुत लगेगा, तो 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद आ जाती है 30 तारीख, फिर से 30/4/2025 आ जाता है। इस 20 अप्रैल को बताया था, 24 अप्रैल का शेड्यूल, वही आपको 30 तारीख को अपनाना है। क्या कि उत्तर प्रदेश को आपको पढ़ना होगा, शिक्षा संस्कृति। ठीक है, प्रथम हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना हो, करंट दिसंबर 2024 का आप कर सकते हैं, और जनवरी फरवरी को आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, वही आप क्रॉनिकल मैगजीन ले लीजिए मंथली। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आप घटनासार ले लीजिए अर्धवार्षिकी, ऐसे ऐसे आपको कवर करते जाना है, कोई एक करिए। ठीक है, जैसे कि आपने दिसंबर का करंट अफेयर्स कर लिया, उत्तर प्रदेश पढ़ ली, और फिर उसके बाद आपने 2015 और 16 का PYQ देख लिया। ठीक है, फिर आपको क्या करें, दिन भर आपको वही 30-30-30 जो मैंने बताया, तो इस 30-30 करने से आपके पूरे कितने टॉपिक हैं आपके, तो ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, 10 टॉपिक हैं पूरे, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि यूपी तो इधर मैंने ले ही लिया, बाकी आपके और रह गए 9 से 8 टॉपिक, वो आपके 30-30 में कवर हो जाएंगे। ठीक है, दिन भर आपके 30-30, ये 6 घंटे चल जाएगा, साथ में आपको ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको बांट लेना। फिर 1 तारीख से फिर से वही फॉलो करनी है आपको, जो मैंने 24 अप्रैल को बताया, वही आपको फिर से रिपीट करते जाना है। ठीक है, वही आपको फिर से ऐसे करके आपको जाना है। ठीक है, फिर आपको ये क्या हो गया, आपका पूरा 7 दिन का प्लान हो गया, और 7 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया। बार बार आप फिर रिपीटेशन करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपका नोट्स भी कवर हो जाएंगे, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, बार बार कवर हो जाएगा, और आप
अगर एक मई से, अगर ये मैंने 24 तारीख बताया है, 24 तारीख से आपने 30 तारीख तक ये फॉलो कर लिया, फिर आपने 1 मई से ये दिया फुल टेस्ट, तो आप सब कुछ कवर करके आप फुल टेस्ट दोगे तो वो उसकी कुछ बात ही अलग होगी और चीज़ें आपको कवर होगी, तो आप फुल टेस्ट देंगे, उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे और धीरे 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 आप शेड्यूल अपनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो। आप पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और आप ये जो है सिलेबस मेरे साथ कवर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और ये जो सिलेबस है, जो पूरा मैंने शेड्यूल बताया, ये मैंने अपने यूट्यूब पर भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।